हेलो नमस्कार। मैं सुदेश कुमार कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की जो कहानी है वो कहानी एक ऐसे इंसान की है जो इंसान जयपुर की गलियों में यूं कह सकते हैं कि गुलाब का फूल है, यूं कह सकते हैं कि कमल का फूल है। यानी कि उस इंसान ने 1 लाख लोगों को मोटिवेट किया है। उन्होंने 1 लाख लोगों तक पहुंचा है, अपनी सोच को पहुंचाया है, देश के कोने कोने तक अपनी सोच का विस्तार किया है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान मनोज जी की। आप YouTube के तहखाने में जाके सर्च कीजिए मनोज सर। उनके हाथ में एक माइक है, आपको मिल जाएगा वहां पे पेज, और आप खुद निर्धारित कीजिए कि आप कितने बड़े शख्स के साथ मिल रहे हैं, उनकी सोच से, कितनी बड़ी सोच से मिल रहे हैं। वो गरीब परिवार में पैदा हुए, किसान परिवार में पैदा हुए, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, वहां से निकल करके उन्होंने एक कीर्तिमान रच दिया और जयपुर के अंदर ई प्लानेट नाम का स्कूल खोला भांखरोटा के अंदर, और वो जबरदस्त स्कूल चला। परिवार के सहयोग से, फैमिली का सहयोग रहा और वो आज इंसान उस शिखर तक है और वो मोटिवेट का काम करते हैं और एक ट्रेनर भी है, बहुत ही अच्छे शानदार ट्रेनर हैं। उनकी प्रतिभा में अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो सारे अल्फाज मेरे फीके पड़ जाएंगे, सारे अल्फाज मेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं उनकी मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। वो साधारण हैं, दिखने में साधारण हैं, हंसमुख है, हर बात में वो ट्विस्ट ढूंढते हैं और हर बात में कोई न कोई ऐसा ज्ञान देके जाते हैं जिसकी बदौलत इंसान बहुत महान बन सकता है। मुझे भी उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी टाइम नहीं हुआ। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ज़मीन से उठा करके आसमान तक ले जाने की कोशिश की और वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं वहाँ तक जाऊँ। तो आप सोचिए कि मेरी उनके साथ इतनी बाउंडिंग नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया। तो क्यों न मैं, अगर मेरे शो में ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसे इंसानों को बुला रहा हूँ, तो क्यों न मैं ऐसे इंसान को बुलाऊँ जिन्होंने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। वो एक बहुत शानदार कवि हैं। जब वो अपनी रचना लिखने बैठते हैं तो उनकी कलम से निकले हुए एक एक अल्फाज किसी हीरे या मोती से कम नहीं होते। वो बहुत ही शानदार प्रतिभा के धनी हैं, बहुत ही हंसमुख है। अपने आप में वो खुद यूं कह सकते हैं कि एक राइटर तो हैं ही, एक शानदार कवि हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ट्रेनर हैं और एक सफल बिजनेसमैन हैं। लोगों की ज़िंदगी संवारने वाले, यूं कह सकते हैं कि वो देवता से कम नहीं है। वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, चाहे कितना भी बड़ा मौका हो, कितना भी छोटा मौका हो। वो हर मौके को अपना एक अवसर मानते हैं और अवसर के तौर पर उस मौके को लेते हैं और वो शानदार काम करके आते हैं। तभी तो मित्रों 1 लाख लोगों पर उन्होंने राज किया है। मनोज सर, वाकई में मनोज सर काबिल तारीफ है। उनकी मैं क्या प्रशंसा करूं। मतलब आज का जो शो है वो आपको छोटा लगेगा, मिनट उसमें नहीं होगी, क्योंकि मैं मिनटों को ज़्यादा लेकर के आपका समय खराब नहीं करना चाहूँगा। इसलिए बहुत छोटे तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं उनके बराबर नहीं हूँ, मैं उनकी बात भी नहीं कर सकता। वो इतने महान हैं, मेरे शो पे वो आए, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो मैं बिना समय गंवाए आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा। और ये आप कहेंगे अंत में कि हमेशा आप शो है जो 20 मिनट का लाते हैं, 15 मिनट का लाते हैं, 10 मिनट का लाते हैं, लेकिन इस बार शो की सीमा बहुत कम है, क्योंकि एक ऐसे जानदार और शानदार व्यक्ति की बात हो रही है। वो व्यक्ति अपने आप में महान है। तो ऐसे व्यक्ति की तुलना करना मेरे पास शब्दों की भारी भरकम कमी है, क्योंकि मैं जितने शब्द भी बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं शो को कैसे हैंड ओवर करूं, यानी कि मैं आज शो को कैसे प्रेजेंट करूं, क्योंकि वो इतने महान हैं, वो इतने वाणी के मधुर हैं, वो इतने शांत स्वभाव के हैं और वो खुद इतने अच्छे स्पीकर हैं कि आज मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं। मैं आपसे अलविदा लूं उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि उनका वीडियो हमारे पास आया है, वो वीडियो प्ले करके मैं इस शो को छोड़ के जा रहा हूं। आप उनके शो को, आप उनके वीडियो को देखिए और खुद एनालिसिस कीजिए कि एक ऐसे इंसान जो किसान परिवार से उठ करके बहुत महान हस्ती बने और 1 लाख लोगों तक मोटिवेट वो कर चुके हैं। 1 लाख लोगों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत दुभर काम है, लेकिन उन्होंने ये करके बताया। आइए उनके वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार। जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। Hello दोस्तों, I am Manoj Sharma, father of 2 gorgeous daughters and husband of a superwoman। दोस्तों, जन्म बहुत ही साधारण से किसान परिवार में हुआ, लेकिन सपने
वो कभी साधारण नहीं थे, वो बहुत ऊंचे थे। मैं बात करूं दोस्तों तो 12th क्लास से ही मेरे अंदर हमेशा एक बिजनेस करने का एक बिजनेसमैन ने जन्म ले चुका था, जो हमेशा कुछ व्यापार करने की सोचता था। मेरे घर पे हर किसी को लगता था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए तो मेरा करियर सेट हो जाए। यहाँ इससे उलट मेरे को हमेशा लगता था कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर पाऊंगा तो मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। इसी सब झगड़े के चलते चलते आखिरकार फाइनली सेकंड ईयर में, कॉलेज के सेकंड ईयर में, मैंने अपना पहला कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट किया। इट वॉज 2002 में मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मैं आगे चलता रहा दोस्तों, सफर इसी तरह जारी रहा और 2011 तक मैंने बहुत सारे मुकाम मेरे इस बिजनेस में हासिल किए, बहुत सारे लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया। 2011 में अचानक मन किया कि क्यों ना एक ऐसा स्कूल खोला जाए जिसमें जरूरतमंद बच्चों को बहुत ही कम, बहुत ही नॉमिनल फीस पर उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। सपना अच्छा था, भाई को साथ लिया और लग गए इसमें। पूरे परिवार ने सपोर्ट किया और देखते ही देखते 2011 में ही, इन 2011, हमने ई प्लैनेट एकेडमी नाम से अजमेर रोड भाकरोटा पे एक स्कूल को फाउंड किया। 4 साल तकरीबन स्कूल चला और उसके बाद मुझे लगा कि पूरा परिवार जब इस स्कूल को बहुत अच्छे से संभाल रहा है तो मेरा एक ख्वाब और था जिसे मैं पूरा करने निकल पड़ा, पब्लिक स्पीकिंग। 2016 में मैंने इस फील्ड में भी एंट्री की और 2020 आते आते मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ एज ए ट्रेनर एसोसिएट हुआ। आज मैं उन लोगों की सेल्स ट्रेनिंग, उन लोगों के लिए मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, उन लोगों के लिए उनके कंटेंट ट्रेनिंग्स में कंडक्ट करता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी में सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर के जब आप एक बहुत मनचाही अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हो, दैट मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ मुश्किल नहीं है दोस्त इस दुनिया में। ये तय नहीं होता कि आप कहाँ से उठ के आए हो, तय ये होता है कि आपने जाना कहाँ सोचा है। अगर आपने अपनी राहें क्लियर कर रखी है, अगर आपकी डेस्टिनीज आपके दिमाग में फोकस्ड हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्त। सिर्फ मैं आपको यही कहूंगा कि अपने लक्ष्य को तय कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। दुनिया की हर मुसीबत आपके सामने से हट जाएगी और पूरी दुनिया आपको ऐसा लगेगी जैसे सिर्फ आपका सपोर्ट करने के लिए बैठी है। पूरी दुनिया सिर्फ आपका वेलकम करने के लिए